प्यारे बच्चों, आज अपन डिस्कस करने चल रहे हैं हाउ टू सॉल्व सिमेट्री सर्किट। मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ ऐसे सर्किट आपको दिखाई देता है और आप इसको जब सॉल्व करने जाते हैं तो थोड़ी सी आपको कठिनाई आती है। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि इसको सिमेट्री मेथड लगा के कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सिमेट्री मेथड होता क्या है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर आप डायग्राम को देखोगे, यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जस्ट परपेंडिकुलर एक लाइन इस तरीके से रेड कलर का जो ड्रॉ किया हो ड्रॉ कर देते हैं और इस लाइन को एज ए मिरर सपोज करें तो आपको दिखाई देगा कि जब यहां से जो करंट जा रही है वही करंट से यहां पे जाती हुई फील हो रही होगी और यहां से जो करंट जा रही है वो करंट यहां पे जाती हुई फील हो रही होगी। जैसे कि यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक महिला है और इस महिला का डायग्राम इसमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये मिरर के सामने खड़ी है वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है। तो ये मिरर के सिमेट्री हुआ कि नहीं हुआ। सिमेट्री का ही मतलब होता है जैसे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको बीचों बीच से अगर डिवाइड करते हैं तो बोथ साइड एक जैसा दिखाई देना चाहिए, इसी को सिमेट्रिसिटी कहते हैं। हाँ या ना। अगर आपके सामने कोई ये मिरर है तो अगर आपके पास इस तरीके का ऑब्जेक्ट है तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखे। तो आपने क्या देखा, यहां से करंट गई तो दो पार्ट में टूट गई और प्यारे बच्चों इसमें जो जा रही है करंट वही इसमें जाती हुई दिखाई दे, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्री मेथड। अब क्या करते हैं, इसमें जहां पे लाइन आपने ड्रॉ किया है उस पे जो भी एलिमेंट आते हैं उसको हम रिमूव करते हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसको रिमूव कर देंगे। प्यारे बच्चों, आप इसमें इस सर्किट को सॉल्व करते वक्त इसका भी ध्यान देना कि क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है ना, इसको ध्यान में रखना, तभी तो करंट आप में सेम, इस दोनों में सेम ही फ्लो होगी। हाँ या ना। अगर यहां से अगर करंट आई जा रही है तो यहां पे जो करंट यहां पे ब्रेक हो रही है, सपोज करिए I/2 ब्रेक हो गई और यहां पर भी कितना ब्रेक हो जाएगी, आपके I/2 ब्रेक हो जाएगी। हाँ या ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो करंट मिलेगी आपको क्या मिलेगी, I मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, सर्किट को जब सॉल्व करेंगे बीच वाले को रिमूव करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। हाँ या ना। अब इस तरीके से दिखाई देगा। अब बताइए ये दोनों के दोनों कैसे हैं। ये दोनों के दोनों आपको दिख रहे हैं सीरीज में, तो R1 + R2 होता है, मतलब 2R हो जाएगा। और इनको भी सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये भी आपके सामने कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। अब आप देखिए इनको जब सॉल्व कर देंगे, ऊपर 2R नीचे 2R, मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं, तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हो, R = R1 × R2 अपॉन में R1 + R2। यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू रखोगे और ये पूरे को सॉल्व करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा। मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R होगा। यानी कि इससे क्लियर हो गया आपको A और B का जो रेजिस्टेंस हो गया वो स्मॉल r हो गया। हाँ या ना। A और B के बीच का। मेरे प्यारे बच्चों, इस सर्किट को सॉल्व करने का एक और तरीका है। जब देखिए पैरेलल में होता क्या है, पैरेलल में ये कि जब रेजिस्टेंस सेम होते हैं तो यहाँ पे R जो रेजिस्टेंस होता है R/N लिखते हैं। मतलब R वो रेजिस्टेंस होते हैं जो सर्किट के दिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2R दिया है और नंबर ऑफ जो रेजिस्टेंस है उनको काउंट करिए तो 2 हैं, 1 और 2 से डिवाइड कर दिए, आपका R आ जाएगा। ऐसे भी तो इतना कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। ठीक है। आइए आपके लिए एक यहाँ पे होमवर्क देते हैं, इसको आप सिमेट्री मेथड से करें। अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों ये है जैसा कि आप दिखाई दे रहा है, 8R/7। ठीक है। थैंक यू।